दिल्ली की जनता के प्रति बहुत बहुत आभार, हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद कि उन्होंने अपने आप को एक भ्रष्टाचारी, आतताई कुशासन से मुक्त किया। 27 सालों से जो दिल्ली की यमुना का पानी सूखा पड़ा था, गंदा हो गया था, अब उसको साफ करने का वक्त आ गया है। नजर लगे राजा तोरे बंगले को, तो केजरीवाल जी का बंगला जो भ्रष्टाचार का प्रतीक था, जनता की नजर लग गई और जनता ने उनको वहां से बच्चूत कर दिया, हटा दिया। पूर्वांचलियों का मुद्दा जो था छाया हुआ था, क्या लगता है क्या रहा? साहब, इतनी घृणास्पद मानसिकता, इतनी घृणित मानसिकता तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भी नहीं लोग इस तरह का बात बोलते थे। बिहार में कितना जोश बढ़ेगा एनडीए का? लोग झांसे में आ गए थे, लोगों को अपनी गलतियों को लोगों ने ठीक किया और सिर्फ मोदी 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 यही अब देश में चल रहा है। मोदी के चेहरे, मोदी की गारंटी पर ही देश को भरोसा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो झांकी, अभी बिहार बाकी है। बिहार में क्या बड़ा कमाल हो? बिहार में बड़ा कमाल ये होगा कि इस बार बिहार में इंडी अलायंस दहाई के अंक को पार नहीं करेगा। हम लोग अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार। दिल्ली में मिली प्रचंड बहुमत के बाद कहीं ना कहीं बिहार में भी अब खुशी की लहर है। नीरज जी, किस रूप में लेते हैं इस जीत? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के प्रति बहुत बहुत आभार, हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद कि उन्होंने अपने आप को एक भ्रष्टाचारी, आतताई कुशासन से मुक्त किया। अब दिल्ली के लिए दिल्ली की अपनी सरकार बनेगी जो सही मायने में दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। 27 सालों से जो दिल्ली की यमुना का पानी सूखा पड़ा था, गंदा हो गया था, अब उसको साफ करने का वक्त आ गया है। अब यमुना में स्वच्छ पानी बहेगा। और दिल्ली में जो कहावत है ना, कि गाना सुना होगा आपने, नजर लगे राजा तोरे बंगले को, तो केजरीवाल जी का बंगला जो भ्रष्टाचार का प्रतीक था, जनता की नजर लग गई और जनता ने उनको वहां से बच्चूत कर दिया, हटा दिया। आप दिल्ली चुनाव प्रचार में भी थे और पूर्वांचलियों का मुद्दा जो था छाया हुआ था, क्या लगता है क्या रहा? पूर्वांचलियों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया था, गाली देने का काम किया था। इसकी सजा उनको मिली है। एक तो पूर्वांचलियों को उन्होंने गाली दिया, दूसरा उन्होंने कहा था कि हरियाणा से पानी में लोग जहर मिला के भेजते हैं, अमोनिया मिला के भेजते हैं, इसलिए दिल्ली के लोग बीमार होते हैं। साहब, इतनी घृणास्पद मानसिकता, इतनी घृणित मानसिकता तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भी नहीं लोग इस तरह का बात बोलते थे। ये देश में रह के एंटी नेशनल बयान देना, एक दूसरे राज्य पर इस तरह का आरोप लगाना कि जमाना में चूंकि हरियाणा में चूंकि भाजपा की सरकार है तो हम लोग पानी में वहां से जहर मिला के भेजते हैं, ये इतना गिरा हुआ निंदनीय बयान देते हैं कि चारों तरफ से इनकी थूथू हुई और इस करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है, चूंकि आप लोग बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी आप नजर आ रहे हैं, बिहार में कितना जोश बढ़ेगा एनडीए का? निश्चित रूप से कहीं भी जीत मिलती है तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है। और आप देख रहे हैं कि अभी देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में हम लोग लगातार जीतते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि बीजेपी शायद थोड़ी नीचे आ रही है, लेकिन साहब लोग झांसे में आ गए थे, लोगों को अपनी गलतियों को लोगों ने ठीक किया और सिर्फ मोदी 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 यही अब देश में चल रहा है। मोदी के चेहरे, मोदी की गारंटी पर ही देश को भरोसा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो झांकी, अभी बिहार बाकी है। बिहार में क्या बड़ा कमाल होगा? बिहार में बड़ा कमाल ये होगा कि इस बार बिहार में इंडी अलायंस दहाई के अंक को पार नहीं करेगा। हम लोग अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। अभी हमारे एनडीए के पांचों दल के अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं का उत्साह वहां देखने योग्य बनता है। इसको देख करके हमारे जो विरोधी हैं हताहत हैं, हताश हैं, निराश हैं और उनके लिए बिहार में राजनीति की कोई रास्ता जगह बचा नहीं उनके लिए। जल्द जल्द जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय दिल्ली की महान जनता को देंगे। उन्होंने भरोसा दिखाया है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके भरोसे पर हम लोग कामयाब उतर के दिखाएंगे। यह है नीरज कुमार और इनका मानना है कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है।